एनसीईआरटी का एक कोर्स है विद्यालय शिक्षा के रूपांतरण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रभावी उपयोग। इस कोर्स का जो अंतिम मूल्यांकन है उस पर आधारित यह वीडियो है। इसका पहला अटेम्प्ट आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं या उसका दूसरा अटेम्प्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम आंकलन शुरू करते हैं। आंकलन का यह दूसरा अटेम्प्ट है। पहला क्वेश्चन है एआई आधारित कक्षा में छात्र की भूमिका क्या होती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय सहभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही आंसर है डेटा से स्वतः सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई सुरक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल हार्डवेयर सुरक्षा, केवल इंटरनेट सुरक्षा, तकनीकी साइबर डेटा और डिजिटल सुरक्षा, केवल परीक्षा सुरक्षा। तो सही आंसर होगा तकनीकी साइबर डेटा और डिजिटल सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एआई का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं है? ऑप्शन है नेटफ्लिक्स सिफारिश प्रणाली, मैनुअल टाइपराइटर, स्पैम ईमेल फिल्टर, गूगल मैप्स। तो सही आंसर है मैनुअल टाइपराइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा शासन का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन है गोपनीयता अनदेखी, अधिकतम डेटा संग्रह, डेटा संरक्षण और जिम्मेदार उपयोग, डेटा बिक्री। तो सही आंसर है डेटा संरक्षण और जिम्मेदार उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण रणनीति में कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग किए बिना तर्क और एल्गोरिदम सिखाना शामिल है? ऑप्शन है नैतिक प्रयोगशालाएं, बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गतिविधियां, बुद्धिमान ट्यूटरिंग सिस्टम, परियोजना आधारित शिक्षा। तो सही आंसर है बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई का स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख उपयोग क्या है? ऑप्शन है गेमिंग, संगीत सुनना, रोग निदान और मेडिकल इमेजिंग, सोशल मीडिया। तो सही आंसर है रोग निदान और मेडिकल इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की टाइम ट्रेवल इंटरव्यू रणनीति में किस विशिष्ट कौशल को लक्षित किया जा रहा है? ऑप्शन है भौगोलिक जलवायु मॉडलिंग, सहानुभूति और ऐतिहासिक संदर्भ, डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी मानचित्रण, राजवंशों की तिथियों को याद करना। तो सही आंसर हो जाएगा सहानुभूति और ऐतिहासिक संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मॉडल केंद्रीय दिशा निर्देशों के साथ स्थानीय लचीलापन देता है? ऑप्शन है अनियमित, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, संकर, हाइब्रिड। सही आंसर है संकर यानी हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई का नैतिक उपयोग क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है केवल डिजिटल अधिगम, निष्पक्षता और छात्र कल्याण, मानवीय नियंत्रण समाप्त, तेज स्वचालन। तो सही आंसर हो जाएगा निष्पक्षता और छात्र कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई नैतिकता के 5 मुख्य सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है पारदर्शिता, लाभ अधिकतमकरण, निष्पक्षता, जवाबदेही। तो सही आंसर है लाभ अधिकतमकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन है 1956, 1970, 1945, 2000। तो सही आंसर है 1956। अगला क्वेश्चन है गणित की त्रुटि खोजी रणनीति में छात्र से अपेक्षित कार्रवाई क्या है? ऑप्शन है एआई से लाभ और हानि पर आधारित 5 नए शब्द प्रश्न तैयार करने के लिए कहना, एआई द्वारा तैयार किए गए समाधान को हूबहू अपनी नोटबुक में कॉपी करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तर्क प्रक्रिया में एक सूक्ष्म त्रुटि का पता लगाना और उसे गलत साबित करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न प्रश्न में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ठीक करना। तो सही आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न प्रश्न में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली डिजिटल क्रांतियों की तुलना में वर्तमान जनरेटिव एआई क्रांति की प्राथमिक चुनौती के रूप में क्या पहचाना जाता है? ऑप्शन है हार्डवेयर संबंधी सीमाओं के कारण स्कूलों की बुनियादी व्यक्तिगत कंप्यूटिंग सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त नहीं हो पाती है, मोबाइल और सोशल मीडिया अनुप्रयोगों में उपभोक्ताओं की रुचि का अभाव, कार्यान्वयन की गति पाठ्य पुस्तक सत्यापन की गति से कहीं अधिक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मानव वार्तालाप या ज्ञान उत्पादन की नकल करने में असमर्थता। तो सही आंसर होगा कार्यान्वयन की गति पाठ्य पुस्तक सत्यापन की गति से कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में एआई नीति रूपरेखा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है व्यावसायिक उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी सीमित करने के लिए, सुरक्षित और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा व्यवस्था हटाने के लिए। तो सही आंसर है सुरक्षित और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई एकीकरण की शुरुआत किससे होनी चाहिए? ऑप्शन है पूर्ण स्वचालन, आंकलन परिवर्तन, बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, जागरूकता और तैयारी। तो सही आंसर है
जागरूकता और तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूली शिक्षण पाठ्यक्रम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है केवल मनोरंजन, केवल परीक्षा लेना, छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना, छात्र की समझ के अनुसार पाठ समायोजित करना। तो सही आंसर है छात्र की समझ के अनुसार पाठ समायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप लर्निंग किससे प्रेरित है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, मानव मस्तिष्क की संरचना, इंटरनेट, डेटाबेस सिस्टम। तो सही आंसर है मानव मस्तिष्क की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तविक समय हस्तक्षेप का अर्थ क्या है? ऑप्शन है शिक्षक को हटाना, किताबें बदलना, छात्र के संघर्ष को पहचान कर तुरंत सहायता देना, परीक्षा स्थगित करना। तो सही आंसर हो जाएगा छात्र के संघर्ष को पहचान कर तुरंत सहायता देना। अगला क्वेश्चन, ग्रेड स्कोप जैसे एआई टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है गेम खेलने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, वीडियो देखने के लिए, स्वचालित मूल्यांकन के लिए। तो सही आंसर है स्वचालित मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई व्यक्तिगत शिक्षण कैसे करता है? ऑप्शन है छात्रों के डेटा का विश्लेषण करके, केवल वीडियो दिखाकर, सभी छात्रों को समान पाठ देकर, किताबें देकर। तो सही आंसर है छात्रों के डेटा का विश्लेषण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई शिक्षा प्रणाली में कौन सा लाभ प्रदान करता है? ऑप्शन है शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाता है, नीति निर्माण में सहायता करता है, छात्रों को अलग करता है, शिक्षा को महंगा बनाता है। तो सही आंसर है नीति निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मशीनों को सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना, रोबोट बनाना, इंटरनेट का उपयोग बढ़ाना, केवल गणना करना। तो सही आंसर है छात्रों को सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है छात्रों को उनकी गति से सीखने देना, छात्रों को हटाना, केवल परीक्षा बढ़ाना, छात्रों को कम पढ़ाना। तो सही आंसर है छात्रों को उनकी गति से सीखने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम देना, केवल वीडियो दिखाना, किताबें कम करना, कमजोर छात्र को सरल अभ्यास और तेज छात्र को उन्नत कार्य देना। तो सही आंसर हो जाएगा कमजोर छात्र को सरल अभ्यास और तेज छात्र को उन्नत कार्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई विशेष शिक्षा में कैसे मदद करता है? ऑप्शन है केवल गणित पढ़ाकर, केवल वीडियो दिखाकर, छात्रों को परीक्षा से बाहर करके, भाषण को टेक्स्ट में बदलकर और पढ़ने में सहायता देकर। तो सही आंसर है भाषण को टेक्स्ट में बदलकर और पढ़ने में सहायता देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई में करियर के लिए आवश्यक कौशल क्या है? ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, गणित और डेटा विश्लेषण, केवल इतिहास, केवल लिखना, केवल लेखन, केवल अकाउंटिंग। तो सही आंसर है प्रोग्रामिंग, गणित और डेटा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणनीति 2 अनुकूली और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत संपत्ति उन्मुख अनुकूलनशीलता में क्या शामिल है? ऑप्शन है केवल कमियों को दूर करने के बजाय छात्रों की ताकत और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्माण करना, बुनियादी तर्क कौशल की कमी दर्शाने वाले छात्रों तक ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को सीमित करना, छात्रों की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण को पूरी तरह औसत छात्र पर केंद्रित करना, नए हार्डवेयर की खरीद के लिए स्कूल की वित्तीय संपत्ति की गणना करना। तो सही आंसर हो जाएगा केवल कमियों को दूर करने के बजाय छात्रों की ताकत और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्माण करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विद्यालयों के लिए वैकल्पिक होना, कक्षा शिक्षण को प्रतिस्थापित करना, केवल डिजिटल उपकरणों पर ध्यान देना, पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार। तो सही आंसर है पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार। अगला क्वेश्चन है भविष्य की शिक्षा प्रणाली कैसी बनाई गई है? ऑप्शन है व्यक्तिगत, अनुकूली और इंटरेक्टिव, केवल ऑफलाइन, केवल ऑनलाइन, केवल पुस्तकों पर आधारित। तो सही आंसर है व्यक्तिगत, अनुकूली और इंटरेक्टिव। अब हम इसे सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट, फिर कंटिन्यू। देखिए मेरा फाइनल 30 में 30 आ गया है। आप भी इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।